इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ो। अपना अल्लाह ने बता दिया कि हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ो। कुरान मिंबर पे ले आओ, आयत में कहीं लिखा है कि कब से पढ़ रहा है। मुझे आयत का वो टुकड़ा दिखाओ, यहां पे अल्लाह ने कहां लिखा है कि मैं तब से पढ़ रहा हूं। बस ये लिखा मैं पढ़ रहा हूं, कब से? जब से मैं हूं। जब से मैं हूं तब से पढ़ रहा हूं। अब बता, जब से पढ़ रहा है, फिर ये आले मोहम्मद कब से है? तुमने 13 रजब को उतरते देखे हैं, आए 13 को नहीं थे। खालिस्तान इरफान पढ़ रहा हूं। आज के दौर की अहम जरूरत के खालिस्तान सच्चा अकीदा पढ़ा जाए। खुदा कह रहा मैं पढ़ रहा हूं, कब से? जब से मैं हूं। इसका मतलब आले मोहम्मद तब से हैं जब से वो है। एक बंदे ने मेरे शहनशाह से सवाल किया, छठे ताजदार विलायत से सवाल किया। उसने कहा मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आप कब से हैं? फरमाया जब से वो है। उसने कहा वो कब से है? फरमाया जब से हम हैं। मौला वो तब से है जब से आप तब से हैं जब से वो अल्लाह, आप अल्लाह नहीं, तो फिर आप में उसमें फर्क कहां से आया? कैसा बेहतरीन जुमला दिया मेरे शहंशाह। फरमाया जब से वो है तब से हम उसके इल्म में हैं। हम उसके इल्म में थे, वो जात है, हम उसका इल्म है। वो ऐने जात है, हम इल्म जात है। उससे इल्म कभी जुदा हुआ ही नहीं। जब से वो है तब से हम हैं। हम उसके इल्म में थे, उसके इल्म में रहने की वजह से वो अल्लाह हो गया। जब उसने हमें खुद से अलहदा किया, उसने अपने पास इरादा रखा, वजूद नहीं। हमें वजूद दिया, इरादा नहीं। क्या कहने हुसैन मालिक की इज्जत की कसम, क्या कहने। ये आपकी समातों की वजह से मैं गहराई में उतरता जा रहा हूं, वरना वल्लाह ये समुंदर उतरने वाला था ही नहीं। मैं बिल्कुल किनारे से गुजरने लगा था, आपने मजबूर किया आपकी समातों कि मैं गहराई में उतरा। अब कोशिश करें हैं कि जहां तक हाथ पहुंचे, जो तबर्रक नसीब में आए वो हम आपस में एक दूसरे से बांट लेते हैं। फरमाया हम उसके इल्म में थे, जब उसने हमें जुदा किया, उसके पास इरादा रह गया, उसने हमें वजूद दे दिया। अब उसके पास इरादा है, वजूद नहीं, वो जिस्म में नहीं, सिर्फ इरादा, बस इरादा, फकत इरादा। उसने हमें अलहदा किया, अब हमारे पास वजूद है, जाती इरादा कोई नहीं। फिर उसने अपना इरादा हमारे वजूद में रखा। उसने अपना इरादा मंजिल तस्लीम पे लेके जाने लगा, मंजिल तस्लीम पे। ये जो मिंबर से आप फजाइल सुन रहे हैं, ये मौला के जिस्म के फजाइल हैं। खैबर में लड़ता हुआ अली देख के खुश होने वाली कौम आए मंजिल तस्लीम पे पहुंचे कि हमने जाना किस मंजिल पे। फरमाया हम, बिस्मिल्लाह सरकार। मौजूद है तो सजदा है, और वो वजूद है कि जला वजूद है।
हम उसके उसने हमें वजूद दे दिया, अपना इरादा हमारे वजूद में रख दिया। जब उसने अपना इरादा हमारे वजूद में रखा, अब जब हम बोले, हम नहीं बोले, वो बोला। हम राजी हुए, हम नहीं हुए, वो हुआ। हम नाराज हुए, हम नहीं हुए, वो हुआ। इसका मतलब रजी अल्लाह उसे राजी करने से नहीं होता, इन्हें राजी करने से। वो हम में कहीं आ गया, हम वजूद में आ गए। जब हम वजूद में आए, फिर हमने जमाने में आके कहो वो है। नजर वो नहीं आया, नजर हम आए। वो तो नजर आया ही नहीं, वो तो दिखाई दिया ही नहीं, वो तो किसी से मिला ही नहीं, वो तो आदम से भी नहीं मिला। कुरान यहां रख दो, मैं कुरान से साबित कर देता हूं, वो तो आदम से भी नहीं मिला। एक नबी के बारे में लोगों को शुबा है कि उससे मिलता था, जिसे हजरत मूसा कहते हैं, उससे भी मिलता नहीं था। वो लकाउल्ला नहीं था, मुलाकात करने वाला नहीं था कि अल्लाह से मुलाकात करता था। वो कलीमुल्लाह था, बातें करता था। वो सिर्फ अल्लाह का लहजा सुनता था। कहीं किताब में दिखा दो कि उसने कहा हो कि मैं मिलता हूं, मिला तो था ही नहीं। कलीमुल्लाह, कलाम करने वाला, जिससे अल्लाह गुफ्तगू करता हो। कहां करता था? तूर पे। तो अल्लाह तो हर जगह पे है। अल्लाह मूसा से घर में क्यों नहीं बोला? जबकि अल्लाह तो जुबान। जी बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ रखेंगे। अब जहां मैं जाने लगा हूं, अब आपने मेरे साथ चलना है। अब उस गली में जाके मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। वो गुफ्तगू करता था। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो रखिए। क्या करता था हुजूर? गुफ्तगू, अल्लाह से बातें करता था। कहां करता था? कोह तूर पे जाके। यहां पे अगर आके गैर मुस्लिम आपसे सवाल कर ले कि इसका मतलब है कि आपका अल्लाह तूर पे रहता था, वो मूसा के घर जाके बातें नहीं करता था, तो इसका मतलब है कि माज़अल्लाह वो महदूद था। तो जो महदूद हो जाए वो अल्लाह होता ही नहीं। तो फिर वो तूर पे क्यों बुलाता था? गुफ्तगू ही करनी थी, घर बैठ के कर लेता। तूर पे बुलाया। आओ कुरान के पीछे चले। कहां जाता था? कुरान कहता वादी मुकद्दस में। क्या होता था? फरमाया वहां हुक्म आता था, नलैन उतार, शानों को झुका, एहतराम के साथ आके खड़ा हो जाता। फिर उलमाए तफसीर लिखते हैं कि एक शजर से आवाज आती थी, मूसा अपना सवाल करता, शजर से जवाब आता। इसका मतलब है कि मौलवियों ने नतीजा निकाला कि अल्लाह शजर से बोला। ठीक। अब मेरा मातमी का यहाँ पे एक सवाल है, तालिब इल्म का यहाँ सवाल है कि अगर अल्लाह शजर में यानी दरख्त में बोलता था, तो इसका मतलब हम समझें कि अल्लाह उस शजर में हलूल हो गया, उसमें समा गया। और जो किसी मखसूस चीज में समा जाए, हाँ सब अल्लाह ही नहीं। तो अगर बाबा ज़हूर अल्लाह ने शजर ही में समाना था, तो अल्लाह मूसा में क्यों नहीं समाया? भाई कम अज कम मूसा शजर से तो अफजल है ना।
तो जो आना ही था तो नबी में आ जाता, शजर में क्यों आया? अब तदाद थोड़ी रहती जाएगी, जहां जहां बढ़ते चले जाएंगे। मैं चरखे चहारम की सैर पे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऊंची उड़ान भरी जाए। इसका मतलब है कि मूसा से गुफ्तगू होती थी शजर पे। यार एक मुफस्सर ने लिखा दरख्त से बोलता था, दरख्त से बोलता था। मैं भी ज़माना तालिब इल्मी से लेके ज़माना मिंबर तक मैं भी इसी सोच में गुम रहा कि कोई मखसूस दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था, लेकिन किसी मुफस्सर ने आगे ये नहीं लिखा कि वो बेरी का दरख्त था, वो कीकर का दरख्त था, वो शीशम का दरख्त था, वो किस चीज़ का दरख्त था। मैं तो सोचता रहा काश हमें मौलवी वो दरख्त का नाम बता देते, हम उस दरख्त को घरों पे लगाते, अपने मरीजों को उसके पत्ते खिलाते, अपने घर में उसे बरकत के लिए लगाते कि ये है वो बाबरकत दरख्त जिससे अल्लाह बोला था। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वो कौन सा दरख्त था। हर एक ने कहा शजर से बोला, शजर से बोला, शजर से बोला। मैंने भी समझा कि शायद हजरत मूसा के दौर में कोई शजर था और बाद में अल्लाह ने उठा लिया था। लेकिन जब मैं पहली बार नजफ गया, मैंने अपने शहनशाह की दहलीज में सजदा किया, मैंने ज़ियारत की किताब उठाई, उसमें एक जुमला आया, अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। ऐ बोलने वाले शजर, बिस्मिल्लाह। उसी वक्त ये मशवरा है दर्शन मशवरा नहीं लिया था, इनके पसीने से खल्क किया था। खलकल अर्श मिनल अर्क रासही, इनके सर का पसीना लिया अर्श बना दिया। खलकल अंबिया मिनल अर्क ज़बीन, इनकी पेशानी का पसीना लिया फरिश्ते बना दिया। खलकल मलाइका मिनल अर्क सदरही, इनके सीने का पसीना लिया फरिश्ते बना दिया। खलकल लोह वल कलम मिनल अर्क यदैन, इनके हाथों का पसीना लिया, एक से लोह बना दी, एक से कलम बना दिया। खलकल अर्ज़ो मिनल अर्क रज़ुलैन, इनके पाँव का पसीना लिया और जमीन बना दी। खुदा ने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया, क्योंकि वो भी लामहदूद था, ये भी लामहदूद थे। वो भी बेमिसल था, ये भी बेमिसल थे। वो भी बाकमाल था, ये भी बाकमाल। जब वो इनमें आ गया, अब उसने कहा मुझे अलहदा अपना मनवाने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने उसे पहचानवाया ही ऐसा, आपको समझ में नहीं आएगी मैं कैसे घूम के वापस दरूद पे आने लगा। अगर कोई बंदा कहे कि वो अल्लाह जो है वो इनमें रह के नजर क्यों नहीं आया, मैं अभी मिसाल, मैं अभी उस बंदे के सामने उससे पूछता हूं, मैं उससे पूछूंगा कि तू बता तू कहां है। चले मैं तू से बजाय मैं कर लेता हूं, मैं कहां हूं। मैं आपसे पूछूं कि आज इस बस्ती में रंगपुर में मजलिस पढ़ने कौन आया है, आप कहेंगे जी आप आए हैं। मैं यानी कि मैं आया हूं। आसिफ मेरा इस्म है, जात नहीं। खिताबत मेरी सिफ्त है, जात नहीं। मैं जो मजलिस पढ़ने आया हूं वो मैं कहां हूं। ये फलसफे की बहस है जो मैं आसान करके करने लगा। मैं कहां हूं, आप कहेंगे ये, तो साहब ये मेरा जिस्म है, मैं नहीं। मेरा
मेरा अलहदा जिस्म अलग, मेरा जिस्म, वो जिसका जिस्म है वो कहाँ है? मेरा चेहरा, मेरी आंखें। कोई बंदा कहेगा ये तो आपका वजूद है, जो आपके अंदर है ना वो आप है, वो मेरी रूह है, मैं नहीं। तो जब अल्लाह ने मुझे खल्क करके मुझे अपने ही अंदर गुम कर दिया है, इंसान मर भी जाए तो बंदे कहते जैद की मैयत, जैद कहाँ है? वो जिसका वजूद है वो कहाँ है? वो जिसका चेहरा है वो कहाँ है? तो खुदा ने तुम्हें आले मोहम्मद समझाने के लिए तुम्हें तुम्हारी जात के अंदर गुम करके खुदा ने बताया कि तुम्हारे अंदर मैंने गुम कर दिया है। अब कोई तुम तक पहुंचना चाहे वो तुम्हारे वजूद को पाएगा, कोई तुम्हें देखना चाहे वो तुम्हारा चेहरा पाएगा। खुदा ने कहा बस यही मेरी मिसाल है, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, पहले देखो मेरा चेहरा कहाँ है, मेरी आंखें कहाँ। अल्लाह तलाश करने से पहले वजहुल्लाह को तलाश करो, अल्लाह तलाश करने से पहले ऐनुल्लाह को तलाश करो, अल्लाह की ख्वाहिश पूछने के लिए नफ्सुल्लाह को तलाश करो। वो अभी तक कायम कैसे है, तो किसी कायम को तलाश करो। अल्लाह के अभी तक होने की दलील है मेरा 12वां, वो भी है और नजर नहीं आता, ये भी है और नजर नहीं। उसकी बादशाहत का इकरार करने के लिए इसकी बादशाहत को तस्लीम करना जरूरी है। मैंने चाहा कि मैं अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाऊं, मेरी सऊदी अरब जाने में अल्लाह के घर की जियारत की ख्वाहिश थी। मैं पाकिस्तान से उठा और मैं सीधा चला गया एयरपोर्ट पे। मैंने कहा जी मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूं, टिकट मेरे पास है, मुझे जहाज में बिठाओ। बिठा देंगे ऐसे? वो कहेंगे जनाब आप ये बताएं आपके पास हम सऊदीया जाने का वीजा है? मैंने कहा ये वीजा कहां से मिलेगा? सऊदी अरब के बादशाह से? उन्होंने कहा नहीं, उस बादशाह ने अपना एक नुमाइंदा तुम्हारे मुल्क में बिठाया। उस सफीर के पास जाओ, उससे जाके कहो इजाजत दे। मैं कहूं जी मैं उससे क्यों मांगू, मैं बादशाह से मांगूंगा। वो कहेंगे जब तक ये ना इजाजत दे उसकी इजाजत होती नहीं। इसे उसने बाइख्तियार करके भेजा है, ये भेजेगा तो जाओगे, नहीं भेजेगा तो नहीं जाओगे। बंदे आए थे मुसल्ले पे अल्लाह को राजी करने, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारी दुनिया में अपना एक नुमाइंदा भेजा हुआ है। पहले मेरे उस नुमाइंदे के पास जाओ, मैंने उसे बाइख्तियार करके भेजा, वो लिख के देगा तो फिर तुम मुझ तक पहुंचोगे। अब हमने चाहना था अल्लाह को राजी करना, अल्लाह ने कहा पहले इन्हें राजी करो। हम इनके पास आए, इसने कहा उससे राजी करो। हम इसी कशमकश में थे कि हमने कहा मेरे मालिक तेरी इबादत करना चाहते हैं। उसने कहा मेरी इबादत करना चाहते हो तो इन्हें राजी किया है। मेरे मालिक गए थे, इन्होंने कहा है कि तुझे झुको। खुदा ने कहा बस फिर ठीक है, अगर तुम इन्हें के पास गए और इन्होंने मेरे पास भेजा है तो फिर मेरी नमाज पे इन पे दरूद पढ़े बगैर उठ के ना आना।
तूने पढ़ ली है मेरी नमाज तो अब बैठ जा। मेरे 8वें शहनशाह मामून के दरबार में थे, एक अराबी बद्दू आया। उसने इमाम को बैठे देखा, इमाम के चेहरे की हैबत और जलालत देखी, आके मामून के कान में कहने लगा ये कौन है। उसने कान में कहा, इमाम की आवाज, इधर आ बताऊं मैं कौन हूं, इधर आ। उससे क्या पूछ रहा है। बद्दू डर गया कि मैंने कान में बात की थी। मेरे शहनशाह के सामने आके खड़ा हुआ। इमाम ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन। इमाम ने फरमाया अल्लाह को मानता है। कहने लगा मानता हूं। फरमाया मैंने मनवाया है। मंज़िल तस्लीम, तस्लीम किसे कहते हैं? मैंने मनवाया। उस अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करता है? क्या लगा नमाज पढ़ता हूं, मैंने सिखाई है। इमाम आगे बढ़े, इमाम ने कहा नमाज में क्या पढ़ता है? क्या लगा सूरह हम्द। फरमाया सरनामा मैं हूं। और क्या पढ़ता है? सूरह कद्र। फरमाया दिल में हूं। वो कुरान की एक एक सूरत पढ़ता गया, हम बताते रहे इसका दिल हम है, इसकी वजह हम है, इसका सरनामा हम है। इमाम ने फरमाया जब थक जाता है तो इबादत की आखिर में क्या करता है? उसने कहा उस पे दरूद पढ़ता हूं। इतना कहना था, इमाम के चेहरे की रंगत ही बदल गई। इमाम ने फरमाया इन्ना युसल्ली सलाता इल्ला बिवजहिकल फसकत। अगर तू मुझे छोड़ के उसकी नमाज पढ़े तो अल्लाह तेरी नमाज तेरे चेहरे पे मार है। ये मैं हूं, मेरे बगैर तू उसकी नमाज पढ़ेगा वो तेरे चेहरे पे मारे। हम भेजते हैं उसकी तरफ, वो मोड़ता है हमारी तरफ। इस आने जाने को दरूद कहते हैं। कोई तो बंदा बैठा होगा जिसे लफ्ज की कदर होगी। इस आने जाने को दरूद। जब मुसल्ले पे आए तो हमने मुसल्ले पे आके आखिर में क्या कहा, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं इशारा इतना कीमती दे दूंगा। तशाहुद मुकम्मल किया, फिर अल्लाह अकबर जो इकरार किया तो वो कितनी दफा किया? 3 दफा। जब नमाज शुरू की थी तब कितनी दफा किया था? 1 दफा। तकबीरतुल इहराम में 1 बार। किसी मौलवी से जाके पूछ लेना कि तशाहुद के बाद 3 दफा क्यों है? खुदा ने कहा था मैं इबादत तब कबूल करूंगा अगर इन्हें तस्लीम करोगे। बात कहां घूम के आ गई, आपकी सोचों को भी नहीं पता होगा। खुदा ने कहा आ गए हो मेरे मुसल्ले पे, मुझे माना तुमने इनकी वजह से, मैं नजर नहीं आया, इन्होंने बताया था कि मैं हूं, इन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, आ गए हो मुसल्ले पे। अब तुमने करना इसे तस्लीम। बताओ किसे तस्लीम करते हो? हमने कहा तुझे भी माना, तेरे रसूल को भी माना, तेरे अली को भी माना। मेरा नादान दोस्त, अगर गवाही तुमने 2 की दी थी, तस्लीम 3 को कैसे किया? अगर तेरी गवाही अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद चुप हो गई थी, फिर हाथ भी 2 दफा उठाता। सिर्फ तुझे मानना, तेरे रसूल को मानना, देखा जाएगा अली के लिए। तस्लीम 3 को किया, गवाही 2 की कैसे दे दी?
इसी में बात चल निकले तो इतनी इतनी लंबी तवील गुफ्तगू हो जाए कि अशरे चाहिए सिर्फ मकाम तस्लीम समझाने। अभी शीयत में से अक्सरियत इकरार की पोजीशन में है, तस्लीम की पोजीशन में। इकरार वाले मानते हैं मौला अली को मानते हैं, मौला तस्लीम करना है। तस्लीम करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती। अबू लहब ने मुस्तफ़ा को माना था, अबू तालिब ने तस्लीम किया था। मदीने के लोगों ने अमीर अल मोमिनीन को माना था, सलमान ने तस्लीम किया। आपके चुप के बंधन को तोड़ने के लिए 9 लाख हुसैन को मार रहे थे और तस्लीम कर रहा था। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि तू नबी का बेटा नहीं, उन्होंने कहा तू बेटा भी नबी का है, कुरान भी तेरे घर में आया। मानते हैं, तस्लीम होने किया। ऐसे ही अपने दौर की हुज्जत को सिर्फ मानो ना, तस्लीम करो। हम पूरी दुनिया में सैयदा का मुकदमा किस बात पे लड़ रहे हैं कि दरबार खिलाफत में सैयदा को तस्लीम नहीं किया गया। आंखें बरस पड़ी, मेरा वारस बानी मजलिस को इस इबादत का असल अजर अता फरमा। मजलिस में आना दादो तहसीन नहीं, हसूल मार्फत मासूमीन है। तहसील मार्फत का नाम मजलिस शबीर है। जैसे आए थे वैसे ही चले गए तो समझो मजलिस में कुछ नहीं मिला। इरफान के दरीचे खुल गए, कोई मार्फत का बाब खुला, सजदा करने का लुत्फ दुबाला हुआ तो समझो कि मजलिस का फायदा नसीब है। मजमे ना बनो, लश्कर बनो। मजमा नहीं चाहिए, लश्कर चाहिए। तमाशाई नहीं चाहिए, नासर चाहिए। जुबानी दावेदार नहीं चाहिए, अमली खर्च वाले चाहिए। यही तो हमारी लड़ाई है कि हमारी किसी भी हुज्जत को तस्लीम नहीं किया गया। तस्लीम ना करने की सबसे बड़ी निशानी होती है उस हुज्जत से बेखबर रहना। खबर ही नहीं थी कूफे वालों को कि अरा के जंगल में कौन आ गया है। जिन्होंने तस्लीम किया था वो 72 रेत के टीलों पे पहुंच गए। ये दौर है मेरे आखिरी शहनशाह का, तुम्हें खबर है कि वो मौजूद हैं, लेकिन यकीन मानो तस्लीम वाले पहुंच चुके हैं। तुम बेखबर हो सकते हो, कायनात के वारिस का निजाम चल रहा है, मरबूत है इलाही निजाम के साथ मेरे मालिक का निजाम। निजाम कायनात का चलना इस बात की दलील है कि शहनशाह का दौर मौजूद है। बेखबर हम हैं। किसी प्यासे को किसी दश्त में अगर पानी न मिले तो इस बात की दलील नहीं कि यहाँ कुआं है ही नहीं। सूरज को देख के आंखें बंद कर लेना इस बात की दलील नहीं कि किरणें मौजूद नहीं। हमारी जमाने से लड़ाई इसलिए है कि चली जो गई थी दरबार में रसूल की बेटी। एक बार हाकम कह देता बीबी हमें ये चाहिए। करीमा माँ की करीमा बेटी थी, सखी बाप की सखी बेटी थी।
दरबार में खड़ी जगीर दे के आ जाती, बजाय सैयदा से मांगने के ये पूछा जा रहा है तेरे पास कोई गवाह है? गवाह उससे मांगे गए जो मुबाहले में तौहीद की गवाह बन के गई थी। गवाह उससे मांगे गए जो मुबाहले में रिसालत की गवाह बन के गई थी। जमाने तक आज तक सैयदा का हक ना पहुंचना किताबों में ना होने की दलील नहीं, मिंबर की बुज़दली की अलामत है। मैंने दुनिया के कोने कोने में यह बात की, आज यहाँ कर रहा हूँ। हमने शहनशाह हुसैन का कत्ल इतना पढ़ा कि आज लोग हमारे सामने डरते यजीद का नाम नहीं लेते। जैसे हुसैन का कत्ल पढ़ा था ऐसे सैयदा का कत्ल भी पढ़ते। रसूल के बेटे का कातिल बताया, रसूल की बेटी का कातिल नहीं बताया। यही गुर्बत है अमीर और सैयदा की। मौला के फजाइल छुपाए गए, बीबी के मुसाइब छुपाए गए। फजीलत अली जमाने को नहीं बताई, गुर्बत सैयदा नहीं बताई। डर डर के बंदों ने सैयदा पढ़ा, डर डर के बंदों ने पढ़ी बीबी की। मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिस सांस में नबी की बेटी की वकालत ना हो। मर तो जाना है, सांसों का एतबार कोई नहीं। कितनी अच्छी वो मौत हो जो ज़हरा की वकालत में गुजर जाए। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। चली गई दरबार में वापस हटी, बाल सफेद और कमर झुक गई। सिर्फ तुम्हारे डर से यहां तक पढ़ के छोड़ देते हैं, इससे अगला जुमला ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। ना मिंबर से पढ़ा गया, सिर्फ कमर नहीं झुकी। वापस आई तो मेरी मालकन का एक हाथ रुखसार पे था। कितनी जख्मी थी कुरान की मालिकन, पढ़ा ही नहीं गया। मिंबर से एक दुआ करके आपसे आमीन कहलवा के मैं मिंबर छोड़ूं। औलाद छोटी हो तो किसी की मां न मर जाए। औलाद छोटी हो, बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है। औलाद छोटी हो, मां मर जाए, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। फिर रिश्तेदार खवातीन आती हैं, कोई कहती ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहती ये बच्चा मुझे दे दे। बाप से छोटी औलाद पाली नहीं जाती। तू हाय कह या तू रो सके। सैयदा के जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन कब्र रसूल पे आए, रो के कहते उठ नबियों का नबी, अली तुझे अपनी गुर्बत सुनाए। मुझे बता मैं कहाँ जाऊं? मैं मस्जिद में जाऊं, मेरे बेटे रोते हैं। मैं घर जाऊं, मेरी शहजादियां रोती हैं। मुझे बता मैं बेटों को चुप करवाऊं या बेटियों को चुप करवाऊं? मुझे बता मैं अपने शहजादों को चुप करवाऊं या शहजादियों को चुप करवाऊं? सदा तो गैर सदा था। आखिरी जुमला पढ़ के मैं मिंबर छोड़ने लगा। कोई घर ऐसा नहीं जिस घर ने मौत ना देखी हो। कोई सहन ऐसा नहीं जहां से मलकल मौत का गुजर ना हुआ। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, अल्लाह न करे औलाद छोटी हो, मां मर जाए, रिश्तेदार खवातीन आती हैं, वो बच्चों को संभाल लेती हैं। कोई बच्चों को बहलाने के लिए घर से निकल जाता है, कोई किसी हमसाए के घर लेके बैठ जाता है। बच्चों को खबर ही नहीं होती कि हमारी कायनात उजड़ गई है। उस घर में क़यामत तब आती है जब माँ के दफनाने के बाद पहली रात आती है। फिर वही बच्चे जो सारा दिन बहल जाते हैं, वो रो रो के पूछते हैं हमारी अम्मा कहाँ है।
कोई बताओ हमारी माँ कहाँ है, हमें नींद आ रही है। कोई बच्चा कहता है मैं खाऊंगा तो माँ के हाथ से खाऊंगा। तू रो सके या मातम कर सके। तदफीन सैयदा के बाद अली नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। शहजादी फिजा की आवाज आई, या अली मुसल्ला छोड़िए, चराग रोशन कीजिए। अली ने चराग रोशन किया। आवाज आई, वो मट्टियों पे तेरी बेटियां सो गई, तो दरवाजे पे तेरा हसन खड़ा है। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूँ, मुझे करबला का नवाब कहीं नहीं मिल रहा। हुसैन का आना था। अली ने तलवार निकाली। अली मदीने की गलियों में दौड़े। इधर मेरे शहंशाह बीबी की कब्र पे गए। हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के